बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू के समोसे। बहुत लजीज, बहुत आसान रेसिपी है। आप इस रेसिपी से बहुत मज़े के परफेक्ट समोसे बना सकते हैं। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छे घर में बन जाते हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो 2 कप मैदा है, इसको हम छानेंगे और हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 टेबल स्पून पिघला हुआ घी है, इस वक्त हम 4 टेबल स्पून डाल रहे हैं और डाल के हम चेक करेंगे। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है घी और मैदे को। मिक्स करने के बाद हम मुट्ठी बना के देखेंगे, ये जुड़ रही है। देखिए इसमें घी कम है, ये सिमट नहीं रही मुट्ठी। तो 1 टेबल स्पून घी और डाल देंगे। टोटल 2 कप में 5 टेबल स्पून घी के लगे हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मुट्ठी बन रही है, तो सेट है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे फिर गूंदेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे फिर गूंदेंगे। ये थोड़े थोड़े पानी से इसका आटा गूंदा जाता है, एकदम इकट्ठा पानी नहीं डाला जाता और इसका डो टाइट लगाया जाता है। तो हम आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताएंगे, बहुत आसानी से आप इसका आटा गूंद सकते हैं। तो बस ये थोड़ा पानी और डाल रहे हैं। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त सा आटा गूंदेंगे। तो देखिए हम आटा समेट रहे हैं, ये सख्त आटा गूंद के तैयार है, समेटेंगे। फिर हम इसे किचन काउंटर पे निकाल के अच्छे से मसलेंगे। इसको मसलना ज़रूरी है, 5 मिनट तक इसे मसलना है। पहले तो हम इस तरह मसलेंगे। देखिए इसमें थोड़े पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, हम थोड़ा पानी का छींटा डालेंगे इसके ऊपर। तो इसे हम मसल रहे हैं। ये मसलने से हमारे समोसे बहुत खस्ता बनेंगे, इसलिए इसको मसला जाता है। थोड़ा पानी का छींटा मारा है हमने। पानी का छींटा डालने के बाद हम इसे मसल रहे हैं। 2 मिनट हम ऐसे मसलेंगे और 3 मिनट हम इसे गूंदेंगे। तो टोटल 5 मिनट लगते हैं मसलने और गूंदने में। तो अब देखिए मैं ऐसे मुक्की लगा रहे हैं, तो 3 मिनट ऐसे मुक्की लगाएंगे हम। ये मुक्की लगाने के बाद हम इसे बाउल में रख देंगे। टोटल 5 मिनट हमने गूंद के रखा है, जब तक हम इसका मसाला बनाते हैं। ये 4 अदद आलू हैं, बॉयल है, इसे हम चूरा कर लेंगे, जो मैं कर चुकी हूँ। एक पैन लेंगे, इसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। ऑयल गर्म करने के बाद मैं ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून और ये धनिया है, कूटा हुआ धनिया, या दरदरा धनिया डाल देंगे हम 2 टीस्पून। ये डालने के बाद हम इसे लाइट सुनहरी करेंगे। इसमें कलर देना ज़रूरी है, ये सुनहरी कलर आ जाए इसमें। हल्की आंच में हमने सुनहरी कलर किया है। हल्दी हाफ़ टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। बस ये डालते के साथ ही मिक्स करेंगे और मिक्स करते के साथ ही हम इसमें आलू डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाते इस मसाले को, बस मिक्स किया और आलू डालें। अब हम हरा धनिया डाल देंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चूल्हा बंद करके उतार लेंगे और अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। इसके आलू बहुत ज़्यादा मोटे नहीं तोड़े जाते, आलू को थोड़ा चूरा किया जाता है। जो आलू साबित हैं तो आप उसको तोड़ लीजिए। बहुत अच्छे से ये मिक्स कर चुके हैं हम। और ये देखिए थोड़ा मसाला और साइड में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये बाउल में हम निकाल रहे हैं। आधे घंटे बाद हमारा आटा सेट हो चुका है। हमने बहुत टाइट डो लगाया था, अब आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा। तो बस हम इसको लेवल करेंगे और छुरी की मदद से 5 पीस करेंगे। बराबर से हमें इसके पीस करने हैं और पेड़े बना के रखेंगे। बाकी पेड़ों को कवर करके रखेंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे। और एक पेड़े से हम अभी शीट बना रहे हैं। शीट इसकी बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत मोटी नहीं बनाएंगे, दरमियानी शीट बनाएंगे इसकी। तो आप देख सकते हैं हम किस तरह शीट बना रहे हैं, ऐसे शीट बनाई जाएगी इसकी। तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हम पानी लेके रख लेते हैं। और देखिए ऐसे हम पानी लगा रहे हैं, हर जगह पानी लगा लेंगे साइडों में।
और इसे उठाएंगे। तो देखिए ये ऐसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे और इसका जो जोड़ है इसे हमें अच्छे से दबाना है। हम अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे तो कढ़ाई में जब हम डालेंगे ना ये खुल जाएंगे इसके जोड़। तो हमें बहुत अच्छे से इसे दबाना है, बहुत एहतियात के साथ बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे और अंदर से भी हम इसे दबाएंगे। ये हमारी कोन बन के तैयार है। इसमें अब हम मसाला डाल देंगे। मसाला अंदर प्रेस करेंगे और देखें ये जो हम दबाएंगे ना, इसे पैक करेंगे तो दबा के पैक करना है। इसमें पानी लगा हुआ है पहले से ही, तो उसमें देखें हम अच्छे से दबा के पैक करेंगे। हमने अच्छे से नहीं दबाएंगे हम अच्छे से तो कढ़ाई में जाके ये खुल जाएंगे जोड़, ठीक है। तो अच्छे से हमें इसमें बहुत अच्छे से प्रेस करना है। तो ये देखिए तैयार है। नोक को सेट करते हैं। ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है हमारा समोसा। एक और समोसा हम आपको बनाकर दिखाते हैं। पेड़ा लेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे और बेलन से इसे हम बेलेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी शीट बना के अभी आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए इसकी शीट तैयार है। थोड़ा और लंबा करते हैं। ये देखिए ऐसा लंबा करना होता है। तो ये अब हम सेंटर से कटिंग करेंगे इसकी और एक पीस उठा के रखते हैं। इसमें पानी लगाएंगे। आप देख रहे हैं पानी कैसे लगा रहे हैं, ऐसे पानी लगाया जाएगा और इसे हम दबाएंगे, कोना दबा देंगे और जिसका जोड़ है इसे भी हम अच्छे से दबाएंगे। अच्छे से दबाना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा हम दबाएंगे ये हमारे समोसे बिल्कुल सेट बनेंगे, कढ़ाई में जाके खुलेंगे नहीं। तो बहुत अच्छे से इसके जोड़ है हम प्रेस कर चुके हैं, दबा चुके हैं। जितना अच्छा हम इसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, हमारा समोसा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये देखिए ये कोन बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। इसमें हम मसाला डाल देंगे। थोड़ा अंदर से भी दबा रहे हैं, देखिए अब मसाला डालेंगे और मसाला डालकर वो भी हम दबा देंगे और ये मसाला भी दबाएंगे हम। अच्छे से प्रेस करेंगे, बहुत अच्छे से प्रेस करना है, बहुत दबा दबा के इसे हम पैक करेंगे। कोना भी सेट कर देते हैं। तो बाकी समोसे हैं ये भी हम बना लेंगे। आपको बनाकर दिखाते हैं, ये बन चुके हैं। तो देखिए हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बस ये गर्म है। हल्के हल्के इसमें बबल्स आएंगे भी हम समोसे डालेंगे। तो हम सारे समोसे इसमें डाल देंगे। बहुत तेज़ आंच में नहीं तलते, हल्की आंच में तले जाते हैं। तकरीबन 1 इंच जितनी आंच में ही ये तलेंगे समोसे। पतली शीट होगी तो मिनटों में, मकसद 20 मिनट में तल जाएंगी और मोटी शीट होगी तो 40 मिनट भी लग सकते हैं और 50 मिनट भी लग सकते हैं। 20 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे तो ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छा कलर आ गया इसमें। तो और पकाएंगे, अच्छे से कलर देंगे। जो कच्चे हैं नीचे कर देंगे और नीचे का ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे हमारे समोसे बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छे घर में बन जाते हैं। बहुत मियारी, बहुत लजीज और सस्ते बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे। आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।